वैसे तो वल्लभ भाई पटेल, अभी ये वल्लभ भाई पटेल को लोग कहते हैं कि भाई ये लौह पुरुष था। अभी कैसा लौह पुरुष था ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि लौह पुरुष होने का ऐसा कोई दूसरा सबूत तो मेरे पढ़ने में नहीं आया। तो ये कैसे लौह पुरुष मानते हैं तो पता नहीं, लेकिन इनको लौह पुरुष कहा जाता था। तो ये लौह पुरुष ने कहा था कि डॉक्टर आम्बेडकर संविधान सभा में कैसे चुनकर आते हैं तो मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने या हमने का संसद भवन की सभी दरवाजे और खिड़कियाँ ही नहीं तो वेंटिलेटर भी बंद करके रखे हैं, इनका प्रवेश किसी भी कीमत पर हम नहीं होने देंगे। अब वल्लभ भाई पटेल से क्या दुश्मनी थी बाबा साहब की, या बाबा साहब से क्या दुश्मनी थी वल्लभ भाई पटेल की कि उन्होंने इतनी बातें कही? वो इसलिए कही कि 1930, 31, 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब आम्बेडकर गए थे, तो बाबा साहब आम्बेडकर के सामने इनकी गांधी जी और सारे कांग्रेस की लोगों की बोलती बंद हुई थी। उनके विद्वत्ता के सामने इनकी एक नहीं चली, और इसलिए 1935 का जो कानून बना वो बाबा साहब के मर्जी से बना। क्योंकि जो 1935 भारत का संविधान लिखने का वक्त आया तो बहुत सारे वो लोग आज भी कहते हैं कि भारत का संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, तो फिर किसने लिखा? तो कुछ लोगों ने कहा BN राव ने लिखा। अब ये BN राव कोई बहुत महान आदमी नहीं था, ये तो सनदी अधिकारी था, एक ऑफिसर था जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी थी कि दुनिया के जितने भी संविधान है वो संविधान की कापियाँ या उसमें स्पेशल नोट्स है वो जरा जमा करके ये संविधान सभा को या ड्राफ्टिंग कमेटी को दो, जिसके चेयरमैन बाबा साहब थे। तो वो कोई डॉक्यूमेंट लाकर देने वाला संविधान निर्माण करता है? या दूसरी बात ये कहती है, खासकर ये RSS के लोग कहते थे, या आज BJP के हम कहेंगे, वो बार बार कहते थे कि भारत का संविधान जो बना तो वो सेकंड इंडिया एक्ट यानी 1935 का जो सेकंड इंडिया एक्ट है उसकी ट्रू कॉपी है, उसकी झेरॉक्स है। बाबा साहब ने ऐसा कुछ नया नहीं किया, लेकिन वो ये नहीं जानते कि सेकंड इंडिया एक्ट जो बना वो ही बाबा साहब के मेहरबानी से बना, बाबा साहब के कहने से बना है। तो बाबा साहब के कहने से 1935 का सेकंड इंडिया एक्ट बना, वही अगर अच्छे कानून बाबा साहब ने इसमें लिए होंगे भारत के संविधान में, तो फिर उसमें ये कहना कि ये बाबा साहब का नहीं वो सेकंड इंडिया एक्ट की कॉपी है, ये बोलने में कोई मतलब नहीं रह जाता। तो 46 में ये संविधान सभा के चुनाव हुए, इन्होंने कह दिया हम पहुंचने नहीं देते। तो तब बाबा साहब के ही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अनुयायी थे जोगेंद्रनाथ मंडल पश्चिम बंगाल के, जो नमोशूद्र समाज के थे, शेड्यूल कास्ट के थे, बाबा साहब के ही फॉलोअर्स थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर महाराष्ट्र के, इसमें तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का कोई जीता नहीं है MLA, लेकिन आप पश्चिम बंगाल में आइए, पश्चिम बंगाल से हम आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चुनकर भेजते हैं। तो जोगेंद्रनाथ मंडल भी वहाँ से चुनाव लड़े, बाबा साहब आम्बेडकर को भी लड़ाया। कांग्रेस बाकी जगह तो चालबाजी कर सकती थी क्योंकि बाकी राज्यों में कांग्रेस के सरकारें थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में उस समय मुस्लिम लीग की सरकार थी, तो कांग्रेस वहाँ कुछ दबाव तंत्र का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। तो बाबा साहब खड़े हुए और बाबा साहब को वहाँ से चुनकर भेजा गया। लेकिन कांग्रेस की बदमाशी देखो, बाबा साहब चुनकर तो गए, लोकतंत्र के हिसाब से गए, कानून के हिसाब से चुनकर गए। तो उसी समय भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ, और विभाजन जब हुआ तो कांग्रेस ने ये बदमाशी किया कि बाबा साहब जो खुलना जयसूर से चुनकर गए थे वो भी, और जोगेंद्रनाथ मंडल जहाँ से चुनकर गए थे वो भी एरिया उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया। एक्चुअली भारत पाकिस्तान विभाजन में ये क्राइटेरिया, ये आधार निर्धारित हुआ था कि जिस जगह 50 से ऊपर हिंदू हो वो भारत में रहेगा, और जिस जगह 50% से ज़्यादा मुस्लिम हो वो एरिया पाकिस्तान में जाएगा। तो वो खुलना जयसूर एरिया तो ऐसा था कि जहाँ 60% से भी ज़्यादा हिंदू थे, वो एरिया भारत में रहना चाहिए था। लेकिन बाबा साहब की सदस्यता खत्म करने के लिए जिन लोगों ने बाबा साहब को चुन कर दिया, उसको दंडित करने के लिए नेहरू जी और कांग्रेस ने वो जो एरिया है पाकिस्तान को दे दिया। तो फिर ये दोनों की सदस्यता पाकिस्तान में चले गई। जोगेंद्रनाथ मंडल की भी सदस्यता पाकिस्तान में गई, बाबा साहब की भी सदस्यता पाकिस्तान में गई। ठीक है, जोगेंद्रनाथ मंडल का एरिया ही वहाँ पाकिस्तान में गया था, उनका मकान वही था, उनकी खेती वही थी,
वो सारा एरिया ही पाकिस्तान में जाने के कारण उनको तो पाकिस्तान जाना पड़ा, क्योंकि एरिया ही उनका टूट गया। वो अगर छोड़ के आते तो इधर कहाँ रहते। लेकिन बाबा साहब तो बम्बई से जाकर चुनाव लड़े थे, तो बाबा साहब ने डिसाइड किया कि मैं इसका इस्तीफा देता हूँ। और फिर उन्होंने अंग्रेजों के पास जाकर कहा कि देखो, आप तो संविधान बनाते वक्त मैंने कहा था कि हमारा हिस्सा होना चाहिए, आपने वो करवा दिया और लोगों ने भी मुझे चुन कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने बदमाशी करके मेरी सदस्यता ही ख़त्म करवा दी, वो हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया जो कि गैर कानूनी है। तो अंग्रेज़ों को लगा कि कांग्रेस वाले ये बदमाशी से बाज नहीं आते, तो उन्होंने फिर इनको कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर के बगैर अगर भारत का संविधान बनता है तो फिर हम आज़ादी भी भारत को देना या नहीं देना घोषित करना, इसके बारे में सोचेंगे। बेहतर यह है कि डॉक्टर आम्बेडकर की आप व्यवस्था करो संविधान सभा में, ताकि वो जो कानून बनेगा उसमें दलित आदिवासी के भी हक उनको मिलना चाहिए। तो फिर मजबूरन जिस कांग्रेस ने कसम खाई थी आम्बेडकर को हम पहुंचने नहीं देंगे और बाबा साहब चुनकर गए, वो हिस्सा उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया। उसी कांग्रेस को अपना बैरिस्टर जयकर नाम का नेता जो उनका था, वो पुणे से जीत कर गया था, उसको इस्तीफा देने को लगाया, बाबा साहब को वहाँ खड़ा किया, निर्विरोध बाबा साहब को संविधान सभा में चुन कर भेजा और फिर संविधान सभा बनी, जिसमें 296 लोग चुन कर गए थे। तो 296 लोग चुनकर गए, उसकी संविधान सभा बनी, उनके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। फिर उसमें 50 लोग अलग निकालकर संविधान सलाहकार समिति बनी। वो संविधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे और उसमें से तीसरी समिति बनी। वो समिति संविधान मसूदा समिति जिसको कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो बने वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बने। वो 7 लोगों की समिति थी। तो ये 7 लोगों में संविधान लिखने का काम शुरू हुआ। तो संविधान लिखने का जब काम शुरू हुआ तो इसमें से एक विदेश में चले गया, वो वापस नहीं आया। एक की मौत हो गई, उसकी जगह भी खाली रही। 2 लोग संविधान अपने संस्था के काम से दिल्ली के बाहर रहते थे, वो कभी आए नहीं। 2 लोग मर भी गए। तो ऐसे करते करते 6 लोग जो है वो वहाँ से कोई काम के नहीं रहे। अकेले 7वें सदस्य के रूप में बाबा साहब आम्बेडकर थे, जिन्होंने अकेले लोगों ने लिखकर ये संविधान बनाया। और जब संविधान सभा में पेश किया बनने के बाद 2 साल 11 महीने 17 दिन लगने के बाद, तो उसके उपलक्ष्य में जो सत्र हुआ वह 25-26 नवंबर को, तो उसमें बाबा साहब के गौरव के ऊपर में जो भी लोग बोले, जिसमें टीटी कृष्णमाचारी था। टीटी कृष्णमाचारी ने कहा कि 7 में से 6 सदस्य कैसे गैरहाजिर थे और अकेले बाबा साहब ने कैसा संविधान बनाया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब को भारतीय संविधान का शिल्पकार मानना चाहिए, ये किसी की जिम्मेदारी नहीं थी, वो अकेले बाबा साहब ने ही पूरी की, बाकी किसी ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया। उस संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने कहा कि मैं ये अध्यक्ष के चेयर पर बैठकर अपने आंखों से देखता था कि बाबा साहब खुद अकेले लिखते रहते थे और उन्होंने अकेले के आधार पर ये संविधान बनाया। तो हम बाबा साहब ने ये संविधान बनाया, ये मानने में हमें कोई हर्ज नहीं है। तो ऐसा भारत का संविधान बाबा साहब ने बनाया और वो संविधान हमारे देश को अर्पण किया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और आज तक चले आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के तांत्रिक देशों में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश कोई हो तो वो भारत है। और दुनिया में जितने भी देशों के संविधान लिखे गए हैं, उस संविधान में सबसे बड़ा संविधान अगर कौन सा है तो वो भारत का संविधान है। तो ये भारत के संविधान में तब 395 आर्टिकल थे, कलम थे और 9 परिशिष्ट थे। तो ये संविधान बहुत मेहनत से बनाया गया और ये संविधान बनाने में बाबा साहब ने जो अहम रोल अदा किया। तो ये आज संविधान दिन मनाया जाता है, लेकिन दुख से ये कहना पड़ता कि ये संविधान दिन जो मनाया जाता तो आज भी बाबा साहब को मानने वाला जो समाज है वो संविधान दिन मनाता है। महात्मा फुले की जयंती है तो माली समाज ने मनाना चाहिए, बाबा साहब की जयंती है तो बौद्ध समाज ने मनाना चाहिए। ये जो प्रथा है तो ये तो मैं समझ भी सकता हूँ कि चलो भाई
हिंदू है वो अपने भगवान की जयंती मनाते हैं, या दलित है वो अपने महापुरुष की जयंती मनाते हैं, आदिवासी है अपने महापुरुष की जयंती मनाते हैं, ये समझा जाता है। लेकिन भारत का संविधान है, ये संविधान तो देश का संविधान है, और ये देश का संविधान है, तो इसका संविधान का अगर हमें ये करना है, स्मरण करना है, तो ये पूरे देश ने करना चाहिए। जैसा हमारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन है, वैसा ही 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन है, लेकिन उसमें संविधान दिन, उस दिन तो संविधान लागू हुआ लेकिन जिस दिन हमने स्वीकार किया, जिसको हम संविधान दिन मनाते हैं, तो वो संविधान दिन प्रधानमंत्री ने मनाना चाहिए, राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मनाना चाहिए, पूरे देश के जनता ने मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन जीने का रास्ता बताता है। राम जेठमलानी बहुत बड़े विधिज्ञ वकील है, उन्होंने भी एक बार कहा था कि दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ है, क्रिश्चियनों के लिए बाइबल सबसे बड़ा पवित्र धर्म ग्रंथ है, हिंदुओं के लिए उनके 4 वेद या रामायण महाभारत है, सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहब है, जैनों के लिए जो भी उनके आयत है वो 45 आगम बोलते वो उनके लिए पवित्र है, हमारे बौद्धों के लिए भी बुद्ध धम्म है, या मुसलमानों के लिए कुरान है, क्रिश्चियनों के लिए उनका बाइबल है। वैसा ही भारत देश के लिए सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ कोई होगा तो वो धर्म ग्रंथ भारत का संविधान है। तो यही सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ समझकर हमने इसकी पूजा करनी चाहिए, इसके अनुसार आचरण करना चाहिए। तो देश के लोगों ने मान लिया कि हमारे देश का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है वो भारत का संविधान है। तो ऐसा बढ़िया संविधान बना। अभी ये संविधान बनाते वक्त संविधान की विशेषताएं जब पूछी गई तो बाबा साहब ने कहा था कि भाई इसमें संसदीय शासन प्रणाली, हमने संसदीय लोकशाही का इस्तेमाल किया है। तो संसदीय शासन प्रणाली, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, या लोकशाही के बारे में लोगों ने लोगों द्वारा लोगों के माध्यम से लोगों के लिए लोगों के माध्यम से चलाया हुआ शासन, ये लोकशाही शासन है, ऐसा अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो ये सारी बातें होने के बाद में जब ये भारत का संविधान लागू हुआ, तो भारत का संविधान लागू हुआ तो संसदीय शासन प्रणाली के बारे में कुछ लोगों ने बाबा साहब को पूछा था कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ये संसदीय शासन प्रणाली जो आपने संविधान में ली है, क्या वो इंग्लैंड के संविधान से ली है? तो बाबा साहब ने नहीं कहा, नहीं ये मैंने संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड के संविधान से नहीं, ये मैंने भगवान बुद्ध के विचारों से ली है। जब सामाजिक लोकशाही की बात आई तो सामाजिक लोकशाही की बात आई तो समता, स्वतंत्रता और भाईचारा ये सामाजिक लोकशाही के अंग है। तो जब ऐसा पूछा गया था संसद में कि डॉक्टर आम्बेडकर, ये समता, स्वतंत्रता और बंधुभाव या भाईचारा जो है, क्या ये आपने फ्रांस के राज्य क्रांति से लिया है? क्योंकि तब अमेरिका के संविधान ने स्वतंत्रता दी थी, रशिया के संविधान ने समता दी लेकिन स्वतंत्रता नहीं दी, अमेरिका के संविधान ने स्वतंत्रता दी लेकिन समता नहीं दी थी, और भारत का संविधान जो है उसमें स्वतंत्रता भी दी, समता भी दी और भाईचारा भी दिया। ये त्रिसूत्री का संगम भारतीय संविधान में है। तो बाबा साहब को पूछा गया कि क्या ये आपने फ्रांस के राज्य क्रांति से लिया है? तो बाबा साहब ने बड़े गर्व के साथ कहा, नहीं, ये भी मैंने भगवान बुद्ध के तत्व ज्ञान से लिया है, भगवान बुद्ध के विचारों से लिया है, ये भगवान बुद्ध के विचारों में था। तो ये ऐसा भारत का संविधान बना। तो भारत के संविधान में और विशेषता कौन सी है? तो हम भारत के संविधान में कानून के सामने सभी लोगों को समानता दी। जैसा हमारा संविधान का अनुच्छेद 14 है, तो आर्टिकल 14 में ये लिखा गया कि भारत का संविधान है, इसमें सभी लोगों के लिए एक कानून सबसे ऊपर रहेगा, सभी लोगों के लिए समान रहेगा। इंग्लैंड में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत थी कि किंग कैन नॉट डू रॉन्ग, यानी राजा जो है वो गलती नहीं कर सकता। आज भी इंग्लैंड की रानी जो है उसको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरी नहीं है, वो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस से गाड़ी चला सकती है। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री चाहे मनमोहन सिंह हो या मोदी हो, ये बगैर लाइसेंस से गाड़ी नहीं चलाता, नहीं तो उसको चालान किया जा सकता है। एक जमाने में इंदिरा गांधी की भी कार चालान हुई थी, तो ऐसे चालान किया जा सकता। तो बाबा साहब ने इक्वेलिटी बिफोर लॉ में कहा कि भाई संसद कानून बनाएगी, यानी सरकार कानून बनाएगी, लेकिन सरकार के अधीन कानून नहीं होगा, कानून के अधीन सरकार होगी। आप लोगों को पता होगा कि भारत में कानून विधानसभा बनाती है, लोकसभा बनाती है,
लेकिन विधानसभा में जो लोग कानून बनाते हैं वही कानून के तहत उसको दंडित किया जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। यानी कानून बनाने वाले को कोई उसमें ये छूट नहीं है। प्रधानमंत्री चाहे कोई भी कानून बने, लेकिन वही कानून के तहत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है। मतलब सरकार के अधीन कानून नहीं, कानून बनाने वालों के अधीन कानून नहीं, कानून बनने के बाद कानून के अधीन सरकार आती है, हर आदमी कानून के अधीन आता है, कानून के मुताबिक उसको अपना कार्यभार चलाना पड़ता है। तो ये कानून में प्रावधान करके रखा। उसके बाद में यहाँ के लोगों को, पहले तो ये प्रजा थी, प्रजा का मतलब होता है कोई तो भी राजा के ये गुलाम थे, लेकिन बाबा साहब ने संविधान में शब्द प्रयोग जो किया वो लोक, हम भारत के लोग। तो लोक का अर्थ ये सार्वभौम है, ये अपने जीने का, अपने रहन सहन का अधिकार इनको हो, इनके ऊपर कोई थोप नहीं सकता, उनको अपने जीवन जीने का, निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, ये सार्वभौम है। तो ये हम भारत के लोग संविधान में लिखा है। तो उन्होंने भारत के संविधान में समानता का ये प्रिंसिपल लोगों को दिया है। फिर 15 जो आर्टिकल है उसमें यहाँ लिखा गया कि भाई भारत में लिंग, भाषा, वंश, जाति इनके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन वही 15(4) में फिर लिखा गया कि हम यहाँ के दलित हो, पिछड़े हो या आदिवासी हो, इनको अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व शिक्षा में नहीं मिला हो, ऐसा अगर राज्य को लगता है तो राज्य ऐसा कानून बना सकता है, इसके ऊपर कोई बंधन उनके ऊपर नहीं डाला जाएगा। तो इसके आधार पर हमें शिक्षा में रिजर्वेशन मिला। संविधान के 16 अनुच्छेद में लिखा गया कि भाई किसी भी नौकरी के क्षेत्र में लिंग, भाषा, वंश, भेद या प्रांत इसके आधार पर भेदाभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन 16(4) में फिर ये लिखा गया कि किसी राज्य में अगर दलित, आदिवासी, पिछड़े लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, ऐसा वहाँ का राज्य मानता है, तो फिर उस राज्य को अपने राज्य में उनके लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं रहेगा। उसी के आधार पर हमको 15(4), 16(4) के आधार पर आज शिक्षा में और नौकरी में रिजर्वेशन मिल रहा है। उसके बाद में आर्टिकल 17 आया। तो भारत में सदियों से चले आ रही जो अस्पृश्यता थी, वो अस्पृश्यता खत्म करना चाहिए, संविधान के अनुच्छेद 17 में लिखा गया है। उसके ही अनुच्छेद 21 में 21 में लिखा गया है कि यहाँ के हर आदमी को जीने का अधिकार है, उसको जीने के अधिकार से कोई वंचित नहीं रख सकता। और 21(1) में लिखा है 14 साल के कम उम्र के सभी बच्चे, चाहे SC हो, ST हो, पिछड़े वर्ग हो या ऊंचे वर्ग को हो, उनको सख्ती का और मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, प्रावधान किया गया। और भारत में उसके बाद में महत्वपूर्ण बात जो कही है वो अनुच्छेद 25 में है, धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार या धर्म स्वातंत्र्य की आज़ादी। क्योंकि भारत ये निधर्मी स्टेट था। बाकी देशों में कैसा था, इस्लाम, पाकिस्तान में आज भी अगर वहाँ पाकिस्तान में राष्ट्राध्यक्ष को शपथ लेनी पड़ती है तो कुरान पे हाथ रख के लेनी पड़ती है और कहना पड़ता है कि मैं कुरान के मुताबिक इस राज्य का राज्य कारभार चलाऊंगा। अगर अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष को शपथ लेना है तो उसको कहना पड़ता है बाइबल पे हाथ रख के कि मैं बाइबल की कसम खाता हूँ कि प्रभु यीशु के विचारों से मैं ये राज्य चलाऊंगा। लेकिन भारत के राष्ट्रपति को या बाकी लोगों को शपथ लेते वक्त केवल ईश्वर भी नहीं, ईश्वर भी बोल सकता है या सत्यनिष्ठा से मैं संविधान का अनुसरण करके राज्य चलाऊंगा, ये शपथ लेना पड़ता है। तो ये धर्मनिरपेक्षता हमारे देश में भारतीय संविधान ने दी है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि बहुत लोग ये गफलत करते हैं कि रिजर्वेशन तो 10 साल के लिए था, ये कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ये बार बार इसको बढ़ाती जाती है, ये बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, ये नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन लोग इसमें गफलत करते हैं। 16(4) और 15(4) में जो रिजर्वेशन मिला शिक्षा में और नौकरी में, ये और 332 और 334 में मिला हुआ रिजर्वेशन है, वो राजकीय रिजर्वेशन, ये दोनों अलग अलग है। 332 में हमें देश के लोकसभा के लिए रिजर्वेशन मिला है और 334 में हमें पूरे देश के विधानसभाओं में
रिजर्वेशन दलित आदिवासी को मिला है, तो उसके लिए 10 साल की मर्यादा थी, उसके लिए 10 साल की अवधि थी। लेकिन बाकी लोगों के लिए जो शिक्षा और नौकरी में रिजर्वेशन मिला 15/4 16/4 में, वो जब तक संविधान चल रहा है तब तक वो अबाधित है, इसके लिए कोई मर्यादा नहीं। तो ये भी लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। और उसके बाद में बाबा साहब ने 340 भी लिखा। तो दलित आदिवासी को तो रिजर्वेशन मिल गया था, उस जमाने में उन्होंने पिछड़े वर्ग को भी रिजर्वेशन में आने की अपील की थी, लेकिन पिछड़े वर्ग को सवर्ण समाज के लोग ये समझाने में कामयाब हुए कि आप अगर दलितों के साथ जाते हैं तो आप नीचे जाति में चले जाओगे, इसलिए आप इनमें मत जाइए। इसलिए वो उनके बहकावे में आकर वो सूची में शामिल नहीं हुए। लेकिन उनकी हालत देखकर बाबा साहब ने संविधान में 340 अनुच्छेद लिखा, जिसके आधार में ये लिखा गया था कि हर 10 साल में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या पिछड़े वर्ग के लिए लोग या केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए एक कमीशन नियुक्त करना चाहिए। वो कमीशन से सिफारिशें लेना चाहिए कि उनकी अगर सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक हालत खराब होंगी तो उनके विकास के लिए भी क्या उपाय किए जा सकते हैं। और उसी के आधार पर पहला काका कालेलकर कमीशन बना, फिर दूसरा मंडल कमीशन बना, ये सारे कमीशन बने। और लेकिन मंडल कमीशन फिर आखिरी 1990 में वीपी सिंह सरकार में लागू किया गया। अभी तक उसका कितना लाभ ओबीसी को हुआ ये तो बताना कठिन है, लेकिन उसके आधार पर उनको शिक्षा में और नौकरी में रिजर्वेशन मिला। तो दलित आदिवासी से 40 साल लेट ना क्यों हो, लेकिन उनको भी ये अधिकार दिया गया। तो संविधान लिखने के बाद में बाबा साहब ने उसको लागू भी किया गया, लेकिन उसके बाद में उसके ऊपर आक्षेप भी पहले भी हुए थे। बाबा साहब के ज़माने में भी ये कहा था कि भाई संविधान लिखने को इतने दिन ही क्यों लगे, 2 साल 11 महीने 17 दिन। तो उसका जवाब तो उस समय बाबा साहब ने ही दिया कि दुनिया के संविधान कौन से देश के संविधान में आर्टिकल कितने थे और लिखने में कितने दिन लगे। तो उन्होंने अमेरिका का संविधान है, कनाडा का संविधान है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, इनके उदाहरण देकर बताया कि ये संविधान के कंपैरिजन में भारत का संविधान 395 कलम और 9 परिशिष्ट, तो ये लिखने में जो 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे ये ज़्यादा नहीं होते। उसके बाद में लगा था कि बाबा साहब ने ये लिखा ही नहीं है, BN राव ने लिखा। तो ये तो लोगों ने बाद में पता ही चला कि भाई ये बाबा साहब ने ही लिखा है, BN राव ने तो सिर्फ डॉक्यूमेंट उनको पेश किए थे, उससे ज़्यादा उसका कोई रोल नहीं था। तीसरी बात थी कि ये सारे 7 लोगों के कमेटी ने लिखा, तो ये भी कृपलानी ने कहा कि इसमें से कोई आया नहीं था, बाबा साहब ने अकेले ही लिखा। तो ये सारी बात होने के बाद में फिर खासकर ये संघ परिवार या बीजेपी के लोगों ने ऐसा बोलना शुरू किया कि ये संविधान ही अच्छा नहीं है। ठीक है, बाबा साहब ने लिखा है, लेकिन ये संविधान अच्छा नहीं है, इसको बदलना चाहिए। तो संविधान में 368 ऐसा एक आर्टिकल है। तो उस आर्टिकल में ये लिखा है कि संविधान में अगर कोई बात लोगों को पसंद नहीं आती है तो उसको बदलने का अधिकार है। और इसके आधार पर आज़ादी के अभी जितने भी साल हुए हैं उतने साल में कम से कम 120 संशोधन हुए हैं। 120 अनुच्छेद जो है उसके ऊपर संशोधन हुए हैं। तो ये सवाल ही नहीं आता, जिनकी भी सरकार आई अपने मनमाफिक वो संशोधन करते हैं, वो बहुत जनता के भलाई के लिए करता है, इसे नहीं। पार्टी अपनी सरकार चलाने के लिए भी जरूरत पड़ती है तो संशोधन करती है। तो संशोधन सरकार कर सकती है, लेकिन उसमें संविधान गलत है या संविधान अच्छा नहीं है ये बोलने का कोई अधिकार नहीं।